सोनी चिड़िया अपने घर में सो रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे ओ कलमोही, जब मैं यहाँ से गई थी तब से तू सो रही है और अब तो मैं पूरा जंगल घूम कर आ गई हूँ, पर फिर भी तू नहीं उठी है। सोनी धीरे धीरे करके उठती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी आँख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला इतना वक्त कैसे बीत गया। हाँ हाँ चल, मैं सब जानती हूँ, ये सब तेरे बहाने हैं। नहीं माँ जी, मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ, मैं गर्भवती हूँ ना, इसीलिए मुझे हमेशा थकान बनी रहती है। हाँ मुझे पता है कि तू गर्भवती है, ये सब बहाने मुझे मत सुना, जाकर मेरे लिए खाना बना। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ, आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए। सोनी चिड़िया की सास उसे बहुत प्रताड़ित करती थी। सोनी गर्भवती थी, फिर भी उसकी सास उससे सारा काम करवाती थी। घर का काम तो सही, पर वो उसे बाहर भी भेज देती थी अनाज ढूंढ कर लाने के लिए। एक दिन, सोनी सुन, कहाँ है तू? जी माँ जी कहिए, आपने मुझे बुलाया है। हाँ, जा करके मेरे लिए अनाज लेकर आ। पर माँ जी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं इस बारिश में कैसे जाऊंगी? क्यों, तूने पहली बार बारिश देखी है क्या? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, पर मेरे अंडे देने का समय नज़दीक आ गया है, मैं इस हालत में कैसे इतनी आंधी तूफान में बाहर जाऊं? तू बहुत बहाने बनाने लगी है, आने दे आज मेरे बेटे को, फिर मैं बताती हूँ। शाम को जब सोनी का पति घर आता है। क्या हुआ माँ, आप इस तरह से उदास क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे तबीयत को क्या होगा, मुझे तो तेरी बीवी से परेशानी है। ऐसा क्या हो गया माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों ना कहूँ मैं, तुझे पता है आज मैंने इससे कहा कि मुझे भूख लगी है बहू, मुझे कुछ खाने को लेते आ, तो ये मुझसे कहने लगी कि आप खुद जाकर ले लीजिए। बता, मैं इस उम्र में खुद जाकर ले पाती तो मैं खुद नहीं ले लेती। अब से तू मुझे खाना देकर जाया कर, मुझे उससे मांगने में अच्छा नहीं लगता है। माँ जी, आप ये सब क्यों कह रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं अब अंडा देने वाली हूँ, मुझ में उतनी शक्ति नहीं है कि मैं बाहर जाकर अनाज लेकर आऊँ इतनी आंधी तूफान में। चुप करो सोनी, मुझे सब पता है, तुम्हें हमेशा से मेरी माँ से दिक्कत थी। नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सोनी का पति गुस्से में उसे बहुत मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मार खाने की वजह से सोनी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और एक अंडा बाहर निकल आता है। थोड़ी ही देर में उस अंडे से एक बच्चा बाहर आता है। जब उसकी सास देखती है कि उस अंडे में एक लड़की चिड़िया बाहर आई है, तो उसकी सास बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे कलमोही, तुझसे तो कोई घर का काम नहीं होता है और अपनी जैसी एक और पैदा कर दी तूने। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं सब समझती हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। जा, अपनी बेटी को लेकर निकल जा मेरे घर से। माँ जी, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी अपनी बेटी को लेकर? इसका तो अभी अभी जन्म हुआ है, ये तो सही से उड़ भी नहीं पाएगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जा यहाँ से। ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊँगी, पर पहले मेरे पति को आ जाने दीजिए, मैं उनके साथ ही घर छोड़कर चली जाऊँगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बेटे ने जाते वक्त खुद मुझसे कहा है कि तुझे और तेरे बच्चे को इस घर से निकाल दूँ। इतना सुनकर सोनी को बहुत दुख होता है और वो अपने बच्चे को लेकर
वहाँ से चली जाती है। वो दूसरे जंगल में जाकर अपना खुद का घोंसला बनाती है और वहाँ पर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। कई महीने बीत जाते हैं। वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। एक दिन अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ, कोई दरवाजे पर है? हाँ बेटा, देख लो कौन है। मैं घर के काम कर रही हूँ। जब सोनी की बेटी पिंकी जाकर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पे कोई अनजान कौवा है। क्या ये सोनी का घर है? हाँ, ये सोनी का ही घर है और मैं उनकी बेटी पिंकी हूँ। आप कौन हैं? इतना सुनकर सोनी का पति खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लेता है। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तभी वहाँ पर सोनी आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बेटी को। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनी? ये मेरी भी तो बेटी है ना। कैसी बेटी? आपने तो मुझे और इसे घर से निकालने के लिए कह दिया था ना अपनी माँ से। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? जाइए यहाँ से। मेरी हंसी खुशी जीवन में आप दखल अंदाजी मत कीजिए। नहीं सोनी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो सब माँ ने खुद से कहा था। आज जब माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था, कि तुम हमेशा सही थी और वो हमेशा गलत थी। माँ तो अब नहीं रही, पर उन्होंने मुझे जाने से पहले कहा था और मुझसे ये वादा लिया कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं, और उन्होंने तुमसे माफ़ी भी मांगी है अपने सारे पापों के लिए। क्या माँ जी अब नहीं रही? हाँ, उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कितनी शर्मिंदा है तुम्हें और तुम्हारी बेटी को घर से निकालने के लिए। और उन्होंने मुझे उस वक्त ये बताया था कि तुम हमारी बेटी को लेकर घर से चली गई हो, मुझे छोड़कर, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ढूंढना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैंने माँ जी को भी माफ़ कर दिया। अब सोनी का पूरा परिवार हंसी खुशी साथ में रहता था। मेरी ऐसी ही कहानी, हाँ नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुन छुन की दुनिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।